अभी अभी हाल में ही 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। ये डेट याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अरावली की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने किस तारीख को तय की, तो 20 नवंबर 2025। कब आदेश आया? 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा बताई। उसकी चर्चा भी अपने लोग करेंगे, लेकिन ये तारीख याद रखिएगा, 20 नवंबर 2025। इसी तारीख के बाद से पूरे देश में हलचल मच गई। अरावली बचाने के लिए आम नागरिक, बहुत सारी संस्थाएं आगे आई। सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गलत फैसला दे दिया गया है। आइए आप अपने लोग पहले जल्दी से ये जान लें कि अरावली पर्वत श्रृंखला है क्या। देखिए बाबू, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। ये बाबू गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से शुरू होती है, तो गुजरात के पालनपुर से। और इसका आखिरी सीमा कहां है? दिल्ली के रायसीना हिल। याद रखिएगा, रायसीना हिल। इसी रायसीना हिल पर हमारा राष्ट्रपति भवन है, जिसमें भारत का नंबर 1 का आदमी रहता है। भारत का नंबर 1 का आदमी कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति भवन में रहता है। ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित है और ये अरावली पर्वत का अंतिम शिखर है। पूरी लंबाई 800 किलोमीटर से ज्यादा है। 800 किलोमीटर से ज्यादा अरावली की लंबाई 800 किलोमीटर से ज्यादा। अरावली कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। याद रखिएगा, आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्य, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। 4 राज्यों से होकर के गुजरती है अरावली। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अरावली 500 किलोमीटर से ज्यादा अकेले राजस्थान में है। तो राजस्थान का इतिहास और भूगोल अरावली से गूंथा हुआ है। महाराणा प्रताप और मेवाड़ के वंशज, बहुत सारे राजा, अरावली से बहुत इतिहास भी जुड़ता है, भूगोल भी जुड़ता है। और राणा प्रताप जी का तो पूरा जीवन ही अरावली की पहाड़ियों में बीता, अकबर से संघर्ष करते हुए। अब आप ध्यान रखें कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये कहा जाता है भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल से पैदा हुई। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई? टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से। और ये भूवैज्ञानिक बताते हैं कि 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और रही बात हिमालय की, क्योंकि पर्वतों का राजा हिमालय कहलाता है, तो हिमालय की उम्र अभी ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ साल। 4 करोड़ साल हिमालय, 4 करोड़ वर्ष, और अरावली 2 से 2.5 अरब वर्ष। इसका मतलब ये अरावली जो है, ये हिमालय पर्वत की बाबा है, ग्रैंडफादर, बहुत पुरानी है। ये सभी पर्वतों का राजा हो सकता है हिमालय, लेकिन अरावली सभी पर्वतों का दादा है, परदादा है। और आप लोग ध्यान रखें कि इसी जो है अरावली पर्वत के पास एक शहर राजस्थान में बसा है, माउंट आबू। आपको पता भी होगा, माउंट आबू यहीं पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, माउंट आबू के पास। उसका नाम है गुरु शिखर। याद रखिएगा। तो
अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर कितना है? इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। यह भी याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। गुरु शिखर मतलब अरावली का सबसे ऊंचा शिखर। तो ये तो अरावली का थोड़ा सा परिचय रहा। अब आप ध्यान रखें कि विवाद नया क्यों खड़ा हो गया दादाजी के लिए। सभी पर्वतों के दादा हैं, जो अपने लोगों में घर में दादाजी होते हैं, सबसे बुजुर्ग बाबा जी होते हैं, उनकी परिभाषा बताई जाए। क्या परिभाषा बताया सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को कि ये जो अरावली दादाजी हैं, इसकी जो 100 मीटर तक की ऊंचाई, इसके शिखर की 100 मीटर तक की ऊंचाई ही अरावली पर्वत का हिस्सा मानी जाएगी। मतलब यहां ये 100 मीटर है, वही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया जा रहा है। अगर 100 मीटर ऊंचा और 100 मीटर चौड़ा भी मान लिया जाए तो शायद झंझट खत्म हो जाए। अब दादाजी की परिभाषा पंचायत में तय हो कि दादाजी जिस कमरे में रहते हैं वही कमरा दादाजी का है और पूरा घर दादाजी का नहीं है। दादाजी ने पूरा घर बनवाया है, बाबा जी ने, उनका पूरा घर है। अगर पंचायत में यह फैसला आ जाए कि जिस कमरे में बाबा जी रहते हैं वही कमरा बाबा जी का है, बाकी नहीं है, तो बाबा जी को कितनी तकलीफ होगी। ठीक वैसी ही तकलीफ अरावली पर्वत को मानने वालों की है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे यह तय कर सकती है कि अरावली कितनी होगी, क्योंकि ये तो बाबा है, जितना उसका एरिया है वो सब अरावली का एरिया है। अब इस आदेश, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश और सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से हो सकता है भूमाफिया 100 मीटर की ऊंचाई छोड़ करके और सबकी खुदाई शुरू कर दे। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अरावली के नीचे बहुत सारे दुर्लभ खनिज हैं, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है, तो ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरी की जाएगी। अगर वैज्ञानिक ऐसी कोई सर्च कर रहे हैं तो पूरे देश को उनके साथ आना चाहिए। लेकिन दादाजी को सीमा में बांधना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरावली कहां से कहां तक है उसको अरावली को ही तय करने दें। दूसरा मामला कि ज्यादा वस्तु स्थिति तो वहां के लोकल लोग जानते होंगे। अरावली के आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा स्थिति जानते होंगे कि क्या होगा आगे। तो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। जनता की अदालत जो तय करेगी वही परिभाषा होनी चाहिए। बहुत सारे पेड़ हैं, हरियाली खत्म होगी, और सबसे बड़ी बात इसके पश्चिम में थार मरुस्थल है। जिस दिन अरावली खत्म हुई तो मरुस्थल पूरे, ये थार मरुस्थल बढ़ता ही जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार तक पहुंच जाएगा। ये मरुस्थल को भी रोक रहा है, पश्चिम से आने वाली हवाओं को रोक रहा है, दिल्ली को प्रदूषण से बचा रहा है। अरावली की अरावली पर्वतमाला का कोई एक फायदा नहीं है, इसके अनेकों फायदा है जो अपना देश उठा रहा है। लेकिन इस नई परिभाषा से हलचल पैदा हो गई है। अगर 100 मीटर चौड़ा भी मान लिया जाए इधर उधर तो हो सकता है कि कुछ समस्या खत्म हो जाए। 100 मीटर के आजू बाजू मशीनें न चले, खुदाई ना हो, तो अरावली बची रह सकती है। लेकिन खुदाई करने वाले तो केवल 100 मीटर ऊंचाई को ही तो मानेंगे। तो अपने लोग भी प्रयास करें और वहां की जो स्थानीय जनता है वो देखे कि इस फैसले का क्या असर हो रहा है इसके ऊपर, अरावली के ऊपर। अरावली को बचाना है, क्योंकि इससे हमारे